करेक्ट। एंड आजकल जैसे अभी नहीं बोलती हूँ मैं, जैसे सरोज जी के टाइम से, पुराने ज़माने से अगर हम देखा जाए तो डांसर्स को डेफिनेटली अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता था हर एक कोरियोग्राफर के साथ में काम करने के लिए, बिकॉज देयर वाज नो कंपैरिजन बिटवीन द बैकग्राउंड डांसर्स दैट टाइम, बिकॉज कोरियोग्राफर्स जो थे वो भी उस वक्त में नए थे, दे वांटेड टू ब्रिंग आउट देयर टैलेंट, दे वांटेड टू शो देयर टैलेंट टू द ऑडियंस। तो उसमें क्या हो गया, उन्होंने अपना एक अच्छा एक ग्रुप बनाया जिनको हर एक आर्टिस्ट को उसमें मौका मिला, एंड उन आर्टिस्ट को क्योंकि इस कोरियोग्राफी में उन्होंने अच्छा डांस किया है तो नेक्स्ट सेट पे भी जाने को इमीडिएटली दे वाज दैट बिजी उस वक्त के आर्टिस्ट। ये बेस्ट होता था व्हेन कॉस्ट्यूम वाइज भी ना सबके सेम होते थे। हाँ करेक्ट। तो कितनी बार हो गया, अच्छा तुम पीछे जाओ, तुम आगे आओ, खत्म। मुझे पीछे भेजा, नो स्ट्रेस, देयर वाज नो स्ट्रेस। आप पीछे चले गए एक कोने में, फिर एक कोने में, हाँ बोले चलो इस शॉट में मैं नहीं हुआ, आराम कर लेते हैं। हाँ, हम उसमें हम खुश हो जाते थे। और आजकल की इसमें वो ईगो है, हाँ, इनसिक्योरिटी मुझे पीछे डाल दिया, हाँ, मैं भी छुप गई हूँ, मेरा कॉस्ट्यूम दिख रहा नहीं है, मेरे स्टेप्स दिख रहे नहीं हैं, अब मैं कैसे ऊपर आऊंगी। वो इनसिक्योरिटीज ऑल्सो आर अ रीजन वाई पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग। एंड वो भी देखा है कि बहुत सारे जो कोरियोग्राफर्स हैं उन्होंने अपने एक ट्राइब्स बना दिए हैं कि यही हमको चाहिए, यही हमको चाहिए। हाँ। उसमें बहुत सारे बच्चों को मौका नहीं मिलता है इसमें। ये बहुत एक बैकड्रॉप हो रहा है इसमें पूरे इंडस्ट्री में जो होता है इसमें। If any artist who wants to come into the limelight, who wants to come as a dancer and everything, how would you guide them as an artist, because you've also gone through that phase, but definitely we all had godmothers, godfathers, kahin na kahin apne ko ek support system tha. For example, if Saroji wasn't there at that point of time, I wouldn't stand where who I am today. Right. अगर देखा जाए तो वैसे हर एक कोरियोग्राफर, हर एक डांसर को उस ज़माने में गाइड करता था और सपोर्ट करते थे। राइट। हाउ वुड यू गाइड द अपकमिंग डांसर्स नाउ? सी यही कहेंगे कि होप नहीं छोड़ना है, ऑफ कोर्स कीप ट्राइंग, एंड जो आप कर रहे हो, सो पीपल नीड टू जस्ट कनेक्ट टू यू, विच इज़ लाइक अ वेरी क्विक एंड अ ईजियर वे। नया है, जल्दी कनेक्ट होगा तो उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। सो और क्या है ना, जब रिजल्ट्स आएंगे ना, पीपल विल नो मोर। करेक्ट। वो और लोगों को पता चलेगा, एंड देन दे विल कनेक्ट, एंड जब कनेक्ट करते करते जब रिजल्ट आएंगे, दे आर गोइंग टू बी ऑन कैमरा, तो फिर और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड इसमें आपको जैसे मैं हूँ बॉलीवुड का, सिंस आई गिव यू अ लिटिल जस्ट अबाउट मैं हूँ बॉलीवुड, how do you feel that मैं हूँ Bollywood will be a different platform altogether as compared to the platforms that are created for new upcoming artists now? हाँ. आपके लिए मैं हूँ बॉलीवुड के लिए अगर आप बोलना चाहेंगे कि how is that different from other platforms? सी प्लेटफॉर्म सारे जब आते हैं एक ही लगते हैं, देन कौन सस्टेन करता है काफ़ी टाइम के लिए, वो मैटर करता है। कमिंग अप विथ मैं हूँ बॉलीवुड इज़ गोइंग टू बी अनदर प्लेटफॉर्म। जब लोग थोड़ा टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, जब ट्राई करेंगे तो एक आगे आएगा, और जब वो एक आगे आएगा एंड दैट पर्सन विल रीच कि जहाँ उसको पहुँचना है वो पहुँच चुका है या पहुँच चुकी है, देन इट्स गोइंग टू बी लाइक ओह इट्स रियल, इट्स वर्किंग। एंड जहाँ पे जैसे आपने कहा सुधा मैम है या मैं आ गई हूँ, सो वी आर गोइंग टू गो इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक शोज, चेन ऑफ शोज। करेक्ट। तो वहाँ पे हम स्टेज पे विल कॉल पीपल, विल टॉक टू देम, विल टेल देम कि हाँ ये सच है, ये हो रहा है, यू नो, एंड लाइक वी आर नॉट आस्किंग यू फॉर मनी। करेक्ट। ताकि वो नहीं हो जाए कि अच्छा पैसे दो हम आपको काम देंगे, हर जगह चल रहा है, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। करेक्ट, यस। आप करो, ये आपका है। हाँ। सो व्हेन यू थिंक दैट अच्छा ये मेरा है, मैं कर सकती हूँ, तो मैं करना चाहूँगी। और आज के ज़माने में व्हाट आई रियली लाइक अबाउट पीपल, दे एटलीस्ट ट्राई, और ट्राई करने में किसी का कुछ नहीं जाता है। करेक्ट। सो आई थिंक वन ट्राई तो बनता है। I have seen your journey throughout, because I have been a great fan of yours when it comes to dancing. I've seen you participating a lot of reality shows also. Yes. वहाँ पे आप you have won certainly, आप जीते भी हैं आपने. And I feel you also, you are you yourself are an inspiration to many of them who want to come into dance में आना हो या acting में आना हो. See, every journey is not easy. It's not. ओके, एवरी ईजी नहीं होता है, बट एक बार आप उस जर्नी को आप हासिल करो, यू रीच दैट पर्टिकुलर गोल, सस्टेनेबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट
which I think very less artists have been able to sustain. Right. And I feel really nice to see you. You have sustained yourself so well in these 2 decades in the industry and television industry में आपने जिस तरह sustain किया है आपने खुद को. Thank you. And main reason for creating this platform, this Incredible You मैंने ये platform जो create किया भी है, is for people to understand. क्योंकि क्या होता है, हर एक आर्टिस्ट का अपना एक जर्नी होता है, हम शेयर करते हैं एंड वी डोंट लुक एट डिग इनटू पर्सनल फ्रंट्स में हम ज़्यादा डिग नहीं कर रहे इस चैनल पर. वाई इज बिकॉज एटलीस्ट पीपल शुड बी इंस्पायर्ड टू वर्क टूवर्ड्स देयर गोल, इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. राइट. And I feel really blessed to have you on board in मैं हूँ Bollywood as well as on Incredible You. Thank you. Because एक जर्नी होता है, हम एक ड्रीम करते हैं. Right. For me as a choreographer, as a dancer, अगर मैं खुद को अगर ये इसमें करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को देख कर ही हम इसमें ग्रो हो सकते हैं. बिल्कुल. We can correct ourselves by looking at the opposite person का जर्नी कैसे है, उसमें हम सीखते हैं. और आपकी जनरेशन एंड हमारी जनरेशन है, आई थिंक माई जनरेशन विल बी द लास्ट जनरेशन. देखा जाए तो वी गेट इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल. हम वी होल्ड यू एज अ इंस्पिरेशन फॉर अस. थैंक यू. एंड आपने जितने भी रोल्स प्ले किए हैं, वेदर इट इज़ क्राइम सेट्स हो या यशराज में जैसे आपने डांस फ्लोर्स में आपने किया, देन योर जर्नी वेंट ऑन टू क्राइम सेट्स पे आपने क्राइम पेट्रोल इसमें किया, देन यू CID किया आपने, एंड देन यू वेंट इनटू टेलीविजन फिर. तो ये जो फेज़ आपने चेंजेस किए आपके लाइफ में है, हाउ डिड यू मैनेज दिस एंटायर व्हील ऑफ साइकिल जिसको बोलते हैं, जहाँ से आपने शुरुआत की एंड देन यू केम इनटू दिस टेलीविजन इंडस्ट्री वहाँ पे. तो ये कैसे आपने एक रोल हम चेंज करते हैं, हाउ डिड इट ऑल, मतलब कैसे मैनेज जैसे किया? मैंने कहा दैट केम फॉर पॉकेट मनी. करेक्ट. पॉकेट मनी के लिए आए थे. फिर वी गॉट अ सॉन्ग विद द सिलेक्शन. फिर उस गाने के बाद हमें कहा डांसर्स बन जाओ, तो हम डांसर बन गए. फिर उसके बाद बैक टू बैक हम गाने करने लग गए. एंड देन वी केप्ट ऑन गोइंग टू डिफरेंट कोरियोग्राफर्स. करेक्ट. सो अहमद के पास गए, गणेश आचार्य के पास गए, देन गणेश हेगड़े के पास गए, एंड देन देन वी केम टू सरोज जी. एंड उसके बाद देन मेरे साथ ये हुआ, बिकॉज 4-4.5 साल का जर्नी रहा वो. एंड उसके बाद आई वॉज डूइंग वन क्लैश शूट होता है एक, जहाँ थोड़ा सा एक पैच वर्क रह जाता है, वे यू शूट. एंड वो क्लैश शूट चल रहा था कृष्णा कॉटेज का. एंड आई रिमेंबर अंधेरी ईस्ट में ही हाईवे की तरफ ही कोई स्टूडियो था, वेर एकता कपूर सॉ मी एंड शी सेड अनीता को कि पूछो इज शी इंटरेस्टेड इन एक्टिंग. और मैंने कहा नहीं. शी आस्क्ड लाइक एकता इज आस्किंग वुड यू एक्ट. आई सेड नो. मेरे आई स्टिल रिमेंबर मोना और एक और फ्रेंड ने मुझे ना पीछे से लिटरली फिजिकली लात मारी है. दे लाइक आर यू मैड, एकता कपूर शी इज आस्किंग यू. आई सेड भाई मुझे एक्टिंग नहीं आती है एंड आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज आई एम हैप्पी इन माई जोन. तो मैंने अपना एक जोन बना लिया था कि मैं खुश हूँ यहाँ पे ना. आप आते हो, इतना घंटे काम करते हो, घर जाते हो, ख़त्म. एंड देन 2 साल दे वर लाइक विल यू एक्ट. एंड फिर 2004 में मैंने कहा ठीक है, गायत्री गिल थी एंड ऐसे ठीक है ट्राई करती हूँ. एंड आई गेव एन ऑडिशन फॉर कहानी घर घर की. ट्रस्ट मी आई वॉज वेरी बैड, क्योंकि सोचा नहीं है ना, वो है ही नहीं कि यार ये करना है या एक्ट करना है, सोचा नहीं था. आई गेव एन ऑडिशन, इट वॉज सो बैड. तो सूरज सिंह जो अभी इज बिकम अ प्रोड्यूसर, ही वॉज देयर एंड आई डिडंट गेट सिलेक्टेड because I was bad. And then again they were like हम इस they again got in touch with me. And then एक क्या हादसा क्या हकीकत, चेतन हंसराज, मुकुल देव इनके साथ, किशोर एंड उर्वशी ढोलकी, ये सब big stars were there. And they said you do this. I said मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं आता है, like I seriously don't know how to act. बोले हाँ वो तभी का एक सिस्टम था कि हम कैमरा से एक्टिंग करवा लेंगे. I said really? So I till date say thank you to बालाजी, जिसने मुझे बैकग्राउंड डांसिंग से उठाकर एक्टिंग सिखाए और पैसे भी दिए. करेक्ट. हाँ. I call myself blessed for that. करेक्ट. आज के ज़माने में वो नहीं होता है जो हुआ है मेरे साथ. So I'm very blessed. And then with that journey मेरा एक सीक्वेंस था जहाँ मैं साड़ी पहनकर
रेड साड़ी पहना, रात को मंदिर में आई एम डांसिंग. हाँ. सो शोभा मैम ने वो एपिसोड देखा एंड शी सेड ये लड़की कौन है, आई वॉन्ट टू कास्ट हर. और फिर के स्ट्रीट पाली हिल मुझे मिला मेरा फर्स्ट लीड. हाँ, that is in 2004. 2004. Okay, हाँ. तो वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है एंड देन इट वाज नॉट लुकिंग बैक. करेक्ट. एंड मैम आई वांट टू आस्क यू इज दैट कि जैसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर, स्पेशली एकता मैम फॉर दैट मैटर, शी हैज़ गिवन अ प्लेटफॉर्म टू many, प्लेंटी ऑफ देम. मतलब अगर इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, अगर थैंक्स गिविंग एंड ग्रैटिट्यूड मानते हैं, इज जस्ट बिकॉज शी हैज़ क्रिएटेड दैट प्लेटफॉर्म. जो हाइप क्रिएट हुआ था, नए आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना, नए टैलेंट्स को ढूंढना, उनको परखना, उनको सिखाना भी. शी हैज़ वर्कड रियली हार्ड ऑन अ लॉट ऑफ एक्टर्स. मेरे पास ना एक न्यूज़पेपर का कटआउट है, न्यूज़पेपर जो होता है उसका हाफ, जिसमें उस वक्त के सारे थे इंक्लूडिंग मी. So it started from 8:30 show which was Kasauti, then it goes to Kahani, then it went to सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर. देन सास भी कभी बहू थी के बाद आई थिंक काव्यांजलि कहीं किसी नहीं एक और था जो राजीव खंडेलवाल वाज देयर. वन मोर कहीं तो होगा, कहीं तो होगा एंड देन के स्ट्रीट पाले हिल. करेक्ट. सो हम 6 लोग वहाँ पर वो फोटो लाइक आज भी वो न्यूज़पेपर कटिंग है मेरे पास. करेक्ट. बिकॉज ये लाइफ टाइम वंस ही होगा. हाँ. विद टाइम चेंजिंग आई वाज टू न्यू. तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो. करेक्ट. और अभी विद टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज मेनी ऑफ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो भी है अभी जो आ रहे भी है नए, आई डोंट थिंक मतलब जिस तरह से वेब सीरीज़ ने एक अपना ये एक हाइप क्रिएट हुआ है. राइट. एंड आई थिंक दैट इज़ बिकम लाइक अ मेजर प्लेटफॉर्म. जैसे उस वक्त में एकता कपूर जी का जो प्लेटफॉर्म बोलते थे हम, अभी वेब सीरीज हैज़ बिकम दैट मेन प्लेटफॉर्म फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट. बिकॉज उस वक्त में ऐसे था कि ये आई थिंक दिस स्टार्टेड इज things started in 2020 during the lockdown time. तो उस वक्त में ऑब्वियसली द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स वांटेड और उनको भी अपना बजट देखना था. उस वक्त में नए आर्टिस्ट को वो ढूंढ रहे थे. बिल्कुल. ये एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ भी हुई है, आई टेल यू, बिकॉज मैं जहाँ से आई हूँ उस वक्त आप कितनी हाइट है आपकी, आपका रंग क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपका सेहत कैसा है, उस पर आपको काम मिलता था. करेक्ट. हाँ. तो मेरे लिए भी कमेंट आता था कि ये तो ऐसी नॉर्मली दिखती है, गर्ल नेक्स्ट डोर ही दिखती है, नॉट दैट ग्रेट. पर ये लुक जो तब चेंज किया था विदाई में राजन सर ने. करेक्ट. हाँ. जहाँ उन्होंने एक पतली सी छोटी सी लड़की और एक सांवली लड़की को लेकर आए थे. सो दैट टेलीविज़न का लुक चेंज हुआ था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अगेन. फिर उसके बाद अभी जो OTT आए हैं, आई हैव सीन some of the actors to another level. ऐसा लगता है, फिर मैं सोचती हूँ यार हमने इतने साल तो कुछ नहीं किया है, जब हम उनको देखते हैं they are so good. So ये OTT एक प्लस पॉइंट हुआ उनके लिए. हाँ. कि आपके लिए वो रंग क्या है या आपकी हाइट क्या है या आप कैसे दिखते हो, कितने पतले हो, मोटे हो, यू नो लॉट ऑफ पीपल हैव दैट थिंग. कुछ नहीं, आप ऑन स्क्रीन वो कैरेक्टर कितनी अच्छी तरह से निभा रहे हो, दैट मैटर्स. करेक्ट. विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. लाइक मैं चाहूँगी मैं वहाँ जाऊँ. हाँ. यू नो आई वुड वांट टू ट्राई एंड चेक कि मैं अच्छा परफॉर्म करती हूँ क्या. हाँ. यू नो इट्स गिवन मी अ क्वेश्चन मार्क. यानी 21 साल हो गए मुझे, अभी ये साल 22 साल हो जाएंगे. तो मुझे वो क्वेश्चन आता है कि एम आई गुड, कैन आई एक्ट, बिकॉज टीवी की एक्टिंग बहुत अलग है. करेक्ट. हाँ. आप एक लाइन बोलो, आपको रुको होल्ड कैमरा आ रहा है, यू नो यू होल्ड. वहाँ नहीं है, वहाँ आपको छोड़ दिया है, ले जाओ सीन ऊपर ले जा सकते हो तो. हाँ. दिखाओ आप क्या परफॉर्म कर रहे हो. तो वो मुझे चैलेंजिंग बहुत अच्छा लगता है. करेक्ट. जैसे स्टेज पे हम परफॉर्म करते हैं, जब डांस करते हैं, आप मेरे रिहर्सल आप देखोगे ना 25% भी नहीं है, बट जब स्टेज पे रहती हूँ ना, आई फील अ डिफरेंट एनर्जी. वी ऑल डांसर्स विल नो दैट कि एक वाइब्रेशन शुरू होती है. क्योंकि मैं इनिशियली आईटा अवार्ड्स करती थी, टेली अवार्ड्स, एवरी अवार्ड ऑन टेलीविजन, संगिनी अवार्ड हो या विमेन अचीवर अवार्ड, एवरी अवार्ड एवरी ईयर मैं करती थी जब नया नया टेलीविज़न में आई. और आप मानोगे हर अवार्ड से डांस के पहले
एंट्री के पहले मुझे बुखार होता था, फीवर, हाई फीवर, एंड मेरी जो अभी भी लड़कियां वही हैं सेम, दे आर लाइक जसी ओके, यू वांट वाटर, यू वांट टू सिट, यू वांट टू डू समथिंग, एंड आई एम लाइक नो 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 नो, और फिर मुझे वॉशरूम जाना है, आई एम लाइक दिस, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे को बुखार आ रहा है, मैं क्या करूँ। और एक बार जहाँ स्टेज पे गए, परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ, मैं घूम रही हूँ, एक्साइटमेंट अनदर लेवल है कि परफॉर्मेंस अच्छा गया, दे लाइक वॉशरूम, ऐसे नहीं आई, बुखार चला गया। सो वी नो व्हेन वी गो ऑन स्टेज, वो अलग एक एनर्जी है, आई कॉल इट ब्लड रश, वी ऑल नो दैट। करेक्ट करेक्ट। और वो बुखार हो, बीमार हो, बिकॉज मेरे साथ ना बहुत एक एक्टर का हुआ है, प्रीति जिंटा, आई हैव शॉट सो मच विथ हर। जब भी उसके साथ शूट करो, जहाँ मैंने वो जो गाना था इधर चला मैं उधर चला, या मैंने भूमरो किया है, मैंने बहुत गाने, लाइक वी नो ईच अदर, वैसा वो पहचानती है अभी भी। सो उसको मैं पूछूँ क्या हुआ, सडनली शी सिटिंग, व्हाट हैपेंड, आई गॉट फीवर या, बट आप बताओ कौन सी फिल्म में आपको दिख रहा है, कौन से गाने में दिख रहा है उसको बुखार है। सो इट्स दैट एन एक्टर व्हेन यू वांट टू परफॉर्म, यू जस्ट देयर, वो एक अनदर लेवल होता है। वो है, क्योंकि व्हेन वी यूज्ड टू परफॉर्म विद श्यामा, कभी एक एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि बिकॉज आई वाज मोर इनटू क्लासिकल, आई डिड माय बीए डिग्री इन कथक एंड कोरियोग्राफी, आई वाज मोर टुवर्ड्स बॉलीवुड एंड सरोजिनी के साथ में थी, तो मुझे एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना था शामक के साथ में, उनके ट्रूप के साथ में करना। इन दैट एंटायर जर्नी ऑफ माई लाइफ आई अंडरस्टूड कि फीवर एंड ऑल दीज थिंग्स ए गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। हमारे उन आर्टिस्ट में उस वक्त में हमारे खून में वो था ही नहीं। फीवर आया, कुछ भी इश्यूज़ हुए, फैमिली इश्यूज़ हुए, कुछ भी है, पर उस वक्त में जब हम स्टेज के विंग्स में खड़े रहते थे ना, हम वो चीज़ सब भूल के हम स्टेज पे जाके परफॉर्म करते थे। बिल्कुल, ये सीखा है ना, शो मस्ट गो ऑन। ये शो मस्ट गो ऑन ऐसे मेरे साथ हुआ है ये, मैं अनुपमा का शूट कर रही थी एंड आई गॉट अ कॉल कि मेरे एक फ्रेंड है एंड आनंद सूर्यवंशी, वेरी क्लोज फ्रेंड, काफ़ी साल से मैं जानती हूँ उसको, जब इंडस्ट्री में आई तब से, एंड फिर हमने साथ में शूट भी किया, एक बार इस सीरियल शूट किया था साथ में, एंड आई गॉट अ कॉल कि जिम में ऐसा हो गया है, वो गिर गया है करके, हॉस्पिटल रश कर रहा है, ऐसे ओके कीप मी पोस्टेड। अब मैं स्टेज से नीचे चल के जा रही हूँ एंड आई रेड अ मैसेज, बट वो आंखों में पानी आ गया इतनी जल्दी कि मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा, एक था फ्रेंड थी वहाँ पे, मैंने बोला ये क्या लिखा है, इट वॉज रिटन ही इज़ नो मोर। मुझे एक ऐसे हो गया, एक सेकंड के लिए आंखों में पानी आ गया कि मैंने सही पढ़ा है। मैं अपने कुर्सी तक पहुँच नहीं सकी, वहीं गिर गई मैं रोते रोते। मुझे पानी दिया, ब्रेक दिया, फिर बोला रेडी फॉर शॉट, फिर मैंने डांस किया जाके। तो ये लोगों को लगता है अरे इजी है, यू नो टेलीविज़न में है, फिल्म में है, स्टार है, आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सैक्रिफाइस क्या करते हैं ना, वो आपको पता नहीं है। इन सब में ये सोचती हूँ कि हम वैनिटी वैन ऑल्सो यूज टू बी अ ड्रीम फॉर मैनी ऑफ द आर्टिस्ट उस टाइम पे। तो मैं ना दिस बिकम्स एक्चुअली अ लर्निंग लेसन फॉर अ लॉट ऑफ अपकमिंग आर्टिस्ट टुडे। यू नो, हम सॉरी आई एम कटिंग यू, हम 3 दिन और 3 रात हम चेन्नई पहुँचे थे, मद्रास तभी, और सुबह जब पहुँचे थे तो बस वाला घूम गया था, उसको लोकेशन भूल गया, हम वहीं घूम रहे थे। सो एक बार हम वॉशरूम के लिए नीचे उतरे कहीं पे रात के अंधेरे में। आई हैड अ हैबिट, एक टॉर्च होता था मेरे पास एक गुप्ती कहते हैं, चक्कू होता है जो बंद होता है खुलता है, कहीं भी काम आ सकता है। हम 3 लड़कियां उतरी, बाकी भी लड़के उतरे होंगे, बस में बैठे चले गए। Okay. हम सुनसान रास्ते पर एक टॉर्च लेकर, जहाँ बाइक आई मैं टॉर्च बंद कर रही हूँ कि किसी को लगे नहीं लड़कियाँ चल रही हैं। सुनसान रास्ते पर हम चल रहे हैं। मेरी एक आदत रही हमेशा, मैं अभी भी ट्रैवलिंग में सोती नहीं हूँ। तो वहाँ पे एक फ्रेंड होता था जो हम लोग बस के पास बैठते थे, जो ड्राइवर के पास बैठते थे, हम लोग चिट चैट करते थे पूरी रात। तो लकी ही सेड जसी भाई सो गई क्या, एंड ही हर्ड नो वॉइस। उसने गाड़ी रुकवाई, बोला जसी सो नहीं सकती, गारंटी है कि जसी की आवाज़ कैसे नहीं आई। उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने बस घुमाई, वो वापस आया मिलने, हम चल रहे थे चुपचाप। वी कांट इवन एक्सप्रेस कि हमारी फीलिंग क्या होगी उस वक्त।
हम तो बोले बेटा गए, हाँ हम तो निकल लिए अभी। तो हम जहाँ से आए हैं ना, वो इस वक्त के लोग ना समझ भी नहीं पाएंगे, उन्हें नहीं पता है कि हम कहाँ से आए हैं या क्या करते हैं। इसलिए हमें रिस्पेक्ट है, हम सीनियर की अगर रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोगों की शक्ल देखते हैं, हम लाइक हेलो नो मैटर व्हाट। आज के लोग हमको ऐसे चले जाते हैं, हम दिखे नहीं उनको।